कैसे सब फ्रेंड्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके मुस्कान खान और आप देख रहे हैं किचन विद मुस्कान। तो किचन विद मुस्कान में आज चिकन की रेसिपी बनने जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और दमदार रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। फर्स्ट में मैंने घी ऐड किया और घी ऐड करने के बाद मैंने उसमें दरमियाना साइज़ का प्याज ऐड कर दिया। साथ में थूम के 4-5 जवे वो काट के ऐड कर दिए। 5 मिनट तक मैंने प्याज की भुनाई की और उसके बाद चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके वो ऐड कर दिया। जब 5 मिनट चिकन की भुनाई कर दी तो फिर मैंने इसमें टमाटर मिर्च ऐड कर दिए और उसके साथ ही मैंने नमक और सुर्ख मिर्च ऐड कर दी। तो बस हमारी इतनी सी ही चीज़ों से मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। ज़्यादा जो है स्पाइसेस की भी ज़रूरत नहीं होगी और कम बजट में मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और मज़े की बात होती है, हम जितनी भी रेसिपीज़ खाते हैं जब बनाते हैं, हमारा मेन चीज़ होती है कि रेसिपी में टेस्ट हो। तो जब कम बजट में, कम पैसों में, कम स्पाइसेस में एक मज़ेदार सी रेसिपी आप एक यकीनी टेस्ट के साथ बना सकते हैं, तो फिर ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करने की क्या ज़रूरत है। तो कोशिश किया करें कि सादा और इजी रेसिपीज़ शेयर किया करें। मेरी तो हमेशा से यही कोशिश होती है। इनफैक्ट मैं यूट्यूब पर आई भी इसी वजह से थी कि मैं जो है एक आसान और इजी रेसिपी शेयर कर सकूं। तो मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो मेरे फ्रेंड्स, मेरी बहनों को, मेरे ख़ासकर बहनें ही ज़्यादा वॉच करती हैं वीडियोज़ को, क्योंकि ये कुकिंग जो है बहनों की ही उनकी मेरी कुकिंग से थोड़ी उनकी रहनुमाई होती है, तो वही ज़्यादा वॉच करती है। तो उनको है कि उनको पसंद आए, बहनों को पसंद आए, भाइयों को भी पसंद आए, फ्रेंड्स को भी पसंद आए, मेरी यही कोशिश होती है। तो इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई के बाद आप देखिएगा कि हमारी मज़ेदार से चिकन किस तरह से रेडी हो गया है। कि यहाँ पर भुनाई हो चुकी है, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी और खुशबू भी आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो बाकी जो है मेरा मकसद है यहाँ पर जस्ट रेसिपीज़ बताना कि किस तरह से आप इजी रेसिपी बना सकते हो। बाकी स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किया करें। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करती हूँ, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो वैसे मुझे हरी धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मेरे बस में हो तो मैं अपनी हर रेसिपी में हरी धनिया ही ऐड करूँ, क्योंकि उनकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने ना, तो मैं अपनी कुकिंग में ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। अदरक, सूखा धनिया वगैरह भी ऐड नहीं कर रही, अदरक भी ऐड नहीं कर रही। मुझसे ये कि आप कम चीज़ों में मज़े की रेसिपी बना सकते हैं। आप इस चीज़ पे एक बात सोचें कि आप कम चीज़ में मज़े की रेसिपी बना सकते हैं, तो आप इतनी चीज़ें क्यों फिर ख़रीदते हैं। इतनी चीज़ें जो कि अच्छा, यकीन माने, जो कम चीज़ों में जो टेस्ट आता है वो ज़्यादा स्पाइसेस में ज़रा भी नहीं आता। इसकी बुनाई करने के बाद मैं इसमें पानी दूंगी जितना शोरबा चाहिए मुझे। अब तो वैसे भी सेम रेसिपीज़ होती हैं और तौबा इतने कोई नाम अजीब अजीब नाम उन्होंने रखे हुए हैं जो कुक कर रहे हैं। रेसिपीज़ होती सेम ही है, कोई नहीं उनमें कोई ख़ासियत होती, कोई डिफरेंट होता, बट पता नहीं क्या वजह। तो इतना पानी दूंगी ताकि इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी आ जाए। थोड़ा सा ज़्यादा देती हूँ ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से पक कर आए। जितनी जो है ग्रेवी पक कर आएगी उतना ही टेस्टी बनेगा।
हमारा सादा चिकन ग्रेवी या शोरबा कह दें वो भी रेडी हो चुका है। देख सकते हैं बहुत अच्छी से मज़े का शोरबा बन गया है। और अब मैं इसको डिश आउट भी करती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि कितना टेस्टी ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बन गई है। बहुत ही सादा सी और बहुत ही आसान इजी। यहाँ पर बर्तन हमारा आ गया है तो मैं इसको डिश आउट करके दिखा दूँ। क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जिसमें मैंने चिकन रोस्ट आपको बताया, चिकन शोरबा भी बनाना चाहिए। आज मैंने खुद की पसंद की रेसिपी बनाई है और ये आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट मुस्कान खान को ढेर सारी दुआ में याद रखें। टेक केयर।